नारी शक्ति की बात मोदी जी के भाषणों में जोर शोर से होती है। 26 जनवरी का परेड पूरा महिला बटालियन को समर्पित करती है, लेकिन जमीनी हकीकत में महिलाओं के लिए कांटे बिछाने का काम करती है। मोदी सरकार के कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। तभी तो महिला विंग को मोदी सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। दूसरी तरफ सक्षम महिलाओं को अपने कठोर रवैये की वजह से घर बैठने को मजबूर करती है, तो वहीं उन्हें सरकार से लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचना पड़ा। आखिर क्यों सीजेआई चंद्रचूड़ को कहना पड़ता है मोदी सरकार से कि आप बहुत महिलाओं की बात करते हैं? अब इसे साबित करके दिखाइए। चलिए आपको बताते हैं आखिर क्यों महिलाओं को लेकर चंद्रचूड़ और सरकार आई आमने सामने। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। सीजेआई चंद्रचूड़ ने सुनवाई के दौरान सरकार को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। चंद्रचूड़ ने साफ शब्दों में कहा, कोस्ट गार्ड को लेकर आपका रवैया इतना बुरा क्यों है? क्या कोस्ट गार्ड में महिलाओं को आप क्यों नहीं चाहते हैं? अगर महिलाएं सीमाओं की रक्षा कर सकती है तो वे तटों की भी रक्षा कर सकती है। आप नारी शक्ति की बात करते हैं तो अब इसे यहां करके भी दिखाइए। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने आगे कहा, आप सभी ने अभी तक हमारा बबीता पुनिया जजमेंट नहीं पढ़ा है। आप इतने पितृसत्तात्मक क्यों हैं, यानी पुरुष प्रधान क्यों हैं? दरअसल महिला कोस्ट गार्ड की परमानेंट कमीशन मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सोमवार को सुनवाई हुई। आगे सीजेआई कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि कोस्ट गार्ड यह कह सकते हैं कि जब सेना नौसेना में सब कर लिया है तो ये सीमा से बाहर हो सकते हैं। उन्होंने बबीता फोगाट की सुनवाई करते हुए केंद्र को उनके पैट्रियोटिक रवैये पर सवाल उठाया और नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है। दरअसल कोस्ट गार्ड में शॉर्ट सर्विस कमीशन पर विरोध जताते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें हाई कोर्ट ने इनके पक्ष में जवाब नहीं दिया था, जिसके बाद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मैं आपको बता दूं कि याचिकाकर्ता प्रियंका त्यागी कोस्ट गार्ड के पहले ऑल विमेन क्रू की सदस्य है। उन्होंने अपने 10 साल की अवधि पूरी करने के बाद जब वो जीडी के पद पर विराजमान थी तो उन्होंने कमांडिंग ऑफिसर्स की सिफारिश के साथ उन्होंने अपने शॉर्ट टर्म सर्विस को बढ़ाने की मांग की, जिसके बाद उनकी याचिका को मंजूरी नहीं दी गई। रक्षा मंत्रालय ने उनके इस सिफारिश को खारिज कर दिया। फिर ये मामले को लेकर हाई कोर्ट जाती हैं, जहां इनकी राहत नहीं मिलती। अब सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई के पीठ ने जिस तरह कठोर सवाल मोदी सरकार पर दागे हैं, उससे ये साफ दिखता है कि चंद्रचूड़ महिलाओं के साथ है और मोदी सरकार को अपने सवालों से आईना भी दिखाया है कि उनका रवैया महिलाओं के प्रति कितना बुरा है। कोस्ट गार्ड में भी आखिर वो अपनी जान तो दांव पे लगा ही रहे हैं, तो बाकी सेनाओं को परमानेंट और इन्हें शॉर्ट सर्विस क्यों? देश की सुरक्षा तो ये भी उतना ही कर रहे हैं जितना बाकी स्थायी कमीशन वाले कर रहे हैं, तो महिलाओं के साथ इतना भेदभाव क्यों? क्या ये उन लाभों की हकदार नहीं है जो इन्हें परमानेंट कमीशन के दौरान ऑफिसर्स को मिलता है? ये महिलाएं कोस्ट ऑफिसर्स का ये भी कहना है कि जब अग्निवीर में सरकार 25% अग्निवीरों को परमानेंट कर रही है तो उन्हें इसका हक क्यों नहीं है? और सरकार से सवाल करो तो वो भाषण दे देते हैं। महिला आरक्षण पर, महिला सशक्तिकरण पर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, लेकिन जब बेटी पढ़ लिख कर नौकरी करने लग जाती है तो उन्हें पुरुष के समान सुविधाएं नहीं मुहैया कराई जाती। वो देश के लिए जान देने को तैयार है, लेकिन सरकार उन्हें उनका हक देने को तैयार नहीं है। खैर, आपको क्या लगता है, सीजेआई चंद्रचूड़ ने जो बातें महिलाओं को लेकर सरकार पर आरोप लगाया है कितना सही है? आप मोदी सरकार क्या मोदी सरकार महिलाओं के साथ दोहरा व्यवहार रखती है? क्या सुप्रीम कोर्ट की इस फटकार पर सरकार कोई कार्यवाही करेगी? क्या महिला फौज में जिस तरह महिलाओं को पिछले बार स्थायी कमीशन मिल गई थी, इस बार भी कोस्ट गार्ड की इस लड़ाई में भी उन्हें सुप्रीम कोर्ट उन्हें वो हक दिलवा पाएंगे? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो, और नोटिफिकेशन ऑन करने के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और ये रिपोर्ट अगर आपको पसंद आई हो तो इसे शेयर भी जरूर करें और ऐसी जानकारी के लिए जुड़े रहें देश नीति के साथ। धन्यवाद।